औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट कर दिया है IKMC 2022। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि जितने क्वेश्चंस आज कवर हो जाएं, ठीक है, तो मिनिमम 4 या 5 तो हो जाने चाहिए इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये है कैरोला is forming the 4-digit number 2022 using some matches from a box। एक बॉक्स से वो मैचेस ले रही है और नंबर फॉर्म कर रही है, ठीक है। अब वो जो ओरिजिनली नंबर है, सॉरी जो मैच बॉक्स है उसमें जस्ट 30 मैचेस हैं, ठीक है, यानी 36 है मैच बॉक्स की, ठीक है। अब वो कह रही है उसने ऑलरेडी काम अपना स्टार्ट कर दिया है एंड फॉर्म कर दिया है द फर्स्ट 2 डिजिट्स जो आपको शोन हो रहे हैं, ठीक है। 2 और 0 वो फॉर्म कर चुकी है, उसने अब 2 दोबारा फॉर्म करना है, ठीक है। दोबारा नहीं, यानी कि फर्स्ट टाइम ही फॉर्म करना है। अब वो कह रहे हैं हाउ मेनी मैचेस विल रिमेन इन द बॉक्स व्हेन शी हैज फिनिश्ड फॉर्मिंग 2022। अब उन्होंने ये नहीं पूछा कि मजीद उसको कितनी चाहिए, उन्होंने कहा बताएं उसको कितनी, जब वो अपना ये पूरा 2022 को कंप्लीट कर लेगी तो उसके पास कितनी मैचेस बच जाएंगी बॉक्स में इसको फॉर्म करने के बाद। तो ये बहुत आसान सवाल है, आप मैचेस गिन लें। 1 किधर गया जी, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गई। 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गई। अब बचा क्या 2022, यानी 2 में कितनी लग रही है, 2 में 5 लग रही हैं, तो इसमें भी 5 लगेंगी, इसमें भी 5 लगेंगी, और ये 3 5 यानी 15 प्लस 6 कितने हो गए, ये हो गए 21, और टोटल उसके पास 30 थी। टोटल 30 में से जब 21 यूज हो गई तो कितनी बची, 9। 9 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये आप चेक करें, वेयर इज द ऑप्शन 9। यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर, देख लें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान है। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 12, ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी साइड 12 है, हैज सेम पेरीमीटर एज अ स्क्वायर ऑफ साइड एक्स। एक स्क्वायर है, उसकी साइड एक्स है, वो हमें नहीं बताई कितनी है। वो कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की क्या वैल्यू होगी। तो सबसे पहले तो ये सवाल बहुत ही आसान है, बहुत सारे बच्चों ने तो लम्हों में कर लिया होगा, लेकिन जस्ट मैंने क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करना है। अब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कहाँ बनाऊं, यहाँ बनाते हैं। ये देखें, फर्ज करें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल और एक ये स्क्वायर है, दोनों में कॉमन बात क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की भी ये सारी साइड्स बराबर होती हैं और स्क्वायर की भी ये चारों साइड्स बराबर होती हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक साइड 12 की है, तो उसका पेरीमीटर टोटल कितना हो गया, 12 3 36। अब ट्रायंगल का भी सेम पेरीमीटर है और स्क्वायर का भी, तो स्क्वायर का पेरीमीटर भी 36 हो गया, लेकिन मसला इसकी लेंथ साइड्स का है। स्क्वायर की साइड्स कितनी होती हैं, स्क्वायर की आपकी 4 साइड्स होती हैं। जब आप 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा, यानी स्क्वायर की एक साइड 9 है। तो उन्होंने आपसे यही पूछा है कि x जो है आपका वो कितना है, तो x आपका 9 है, ठीक है। ऊपर वाले सवाल में भी 9 था, नीचे वाले में भी, ठीक है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। वो कहते हैं सम शेप्स आर ड्रॉन, आपको ये कुछ शेप्स बना के उन्होंने बता दिए, ये देखें पीस ऑफ पेपर, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं द टीचर फोल्डेड, टीचर ने फोल्ड कर दिया है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेपर ओवर द थिक लाइन। ये जो आपको थिक लाइन नजर आ रही है ना, इससे पेपर को फोल्ड कर दिया है। हाउ मेनी ऑफ द शेप्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विल फिट एग्जैक्टली ऑन द टॉप ऑफ अ शेप ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। अब वो कह रहे हैं बताएं जब हम इसको फोल्ड कर देंगे या टीचर ने फोल्ड किया है तो कितनी शेप्स हैं जो एग्जैक्टली फिट हो जाएंगी। अब बहुत मजे से अक्सर बच्चे कहेंगे, पहले हम करते हैं। अच्छा, आपने अब जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, ये जो लाइन जिससे फोल्डिंग की है ना, इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। क्लियर। अब सिमेट्री कहती है कि यहाँ से जितने बॉक्सेस खाली हों, यहाँ से भी इतने बॉक्सेस खाली हों, तो पहली शेप तो हमारी कोइंसाइड कर जाएगी, दूसरी के लिए भी यहाँ से 3 खाली, यहाँ से भी 3 खाली। आपने स्टार्ट से नहीं देखने, क्यों, क्योंकि ये ऐसे भी हो सकता था, ठीक है ना, ये आगे भी एक्सटेंड हो सकता था। हमने सिर्फ जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ना उससे चेक करना होता है, ठीक है। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री से चेक करना होता है। तो ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए हम यहाँ से ही बॉक्सेस गिनेंगे, तो ये भी हमारे अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी, ठीक है, ये भी सेट हो जाएगी। अब यहाँ भी देखें एक एक का डिफरेंस है, तो ये भी हमारे अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी। यहाँ देखें ये 4 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का है, तो ये शेप हमारे अकॉर्डिंग फिट नहीं होगी, क्योंकि ये वाला सर्कल हमारे हिसाब से यहाँ आएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखें यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, इसका मतलब ये शेप भी फिट होनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे यस यस द आंसर इज 4, नो द आंसर इज नॉट 4। रीजन बताती हूँ। अब ये तो आपको पता चल गया कि ये हमारी 4 शेप्स जो हैं वो लाइन ऑफ सिमेट्री से बराबर के फासले पर हैं, ठीक है। इसको मैं रेज करूं ताकि ये क्लियर हो।
ये हो क्यों नहीं रहा क्लियर, चलें खैर नहीं हो रहा। ये देखें ये लाइन ऑफ सिमेट्री से बराबर के फासले पर है। अब इनको आपको इनकी शेप चेक करनी है। इसकी जो नोक है, ये जो एरो आ रहा है, इसका एरो भी इस तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल इसके ऊपर आएगा। अगर फर्ज करें ये वाला एरो आपका ऐसे जा रहा होता ना ऐसे, तो फिर ये इसके ऊपर ओवरलैप नहीं करता इसको, ठीक है, ये इसको क्रॉस कर देता है, ये ऐसे कोई शेप बन जाती, ठीक है क्लियर। तो ये वाली तो ओके हो गई, ठीक है, नंबर 1 तो हमारी ये हो गई। अब नंबर 2 को चेक करें। यहाँ से डिस्टेंस बराबर है, अब ये नोक चेक करें, क्या ये नोक और ये नोक, इसकी डायरेक्शन सही है। यहाँ से भी अगर ये वाला कट है, यहाँ से भी ये कट है, ठीक है, ऊपर से भी चेक कर लें, दिस कट दिस कट दिस कट दिस कट, ठीक है, इसका मतलब ये भी फॉलो करेगी। ये हमारी शेप नंबर 2 हो गई। अब शेप नंबर 3 को देखें, यहाँ से तो सिमेट्री है, ठीक है, अब ये देखें इसकी भी डाउनवर्ड है, इसका एरो भी डाउनवर्ड है, तो बिल्कुल ये इसको ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। ये तो हो ही नहीं रहा क्योंकि यहाँ से 4 बॉक्सेस हैं, यहाँ से 3 हैं, तो ये 3 शेप्स तो हमारी कंफर्म हो गई। चौथी चेक कर लें। चौथी के लिए यहाँ से तो सिमेट्री बेशक है, लेकिन ये देखें इसकी ये नोक और इसकी नोक इस तरफ जा रही है, यानी इसकी नोक राइट हैंड पर जा रही है, उसकी भी राइट हैंड पर जा रही है, ठीक है, गलत। अगर ये ऐसे होती लाइक दिस इज द केस, तब ये इसके ऊपर ओवरलैप करती, ठीक है क्लियर। तो हमारी जस्ट 3 शेप्स जो हैं वो ओवरलैप करेंगी, ठीक। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब आगे जाते हैं, आगे बड़े मजे का क्वेश्चन है। वो कहते हैं कैटरिन अरेंज क्यूब्स ऑफ टेबल्स ऑफ साइज 2x1, यानी 2x1 का मतलब है हमारी जो ये टेबल है ना, इसकी जो लेंथ है वो 2 है और इसकी विड्थ जो है वो 1 है, ठीक है, रेक्टेंगल है। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, वो पार्टिसिपेंट के हिसाब से उन्होंने अरेंज की हुई है मीटिंग के। अब वो कह रहे हैं डायग्राम ने हमें एक टॉप व्यू बता दिया टेबल का, एक स्मॉल है, एक मीडियम, एक लार्ज है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी टेबल्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज मीटिंग, ये जो सबसे बड़ी मीटिंग है क्वेश्चन मार्क वाली, इसके लिए आपको कितनी टेबल्स यूज होंगी, ठीक है। ये बहुत मजे से सवाल हो जाएगा, इसको गिनने की जरूरत नहीं है, ये हमारा मैथमेटिक्स का रूल कर देगा। लाइक ये 3, ये 4, 5, ये 7, कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये जो 3 है इसमें कितनी टेबल्स हैं, इसमें 4 टेबल्स लगी हुई हैं, ठीक है, यानी 3 + 1 = 4। अब ये जो 5 है इसमें कितनी टेबल्स लगी हुई है, गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 टेबल्स लगी हैं, तो यानी 5 वाले में 8 टेबल्स लगी हैं, तो 5 + 3 कितना होता है 8। अब 7 वाले में हमने बताना है, ठीक है, कितनी टेबल्स लगी हैं। तो आप ये देखें 3, 5 और 7 2 का डिफरेंस चल रहा है, और यहाँ से भी देखें 1 और 3 2 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि 8 है ना, हमने टेबल्स बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 7 + 5 करना है, क्योंकि 2 का डिफरेंस चल रहा है ना, 3, 5 और 7, और फिर 1, 3 और 5, ठीक है। तो 7 + 5 कितनी हो गई 12। तो हमारी कितनी टेबल्स होनी चाहिए यहाँ पर 12, क्लियर। तो ये देख लें हमारा कौन सा ऑप्शन में 12 है, कहीं यस, सी ऑप्शन इज 12, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, अ स्क्वायर ऑफ नंबर्स इज टेकन आउट। अब ये सवाल पता है, जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मैं ना नंबर्स का स्क्वायर ले रही थी, नो, ये नंबर्स का स्क्वायर नहीं है, अ स्क्वायर ऑफ नंबर्स, ठीक है। अ स्क्वायर्ड नंबर और स्क्वायर ऑफ नंबर में बहुत फर्क है। स्क्वायर ऑफ नंबर का मतलब ये है पूरा का पूरा एक स्क्वायर, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इस टेकन आउट, हमने टेकन आउट कर लिया फ्रॉम अ मल्टीप्लीकेशन टेबल। मल्टीप्लीकेशन टेबल का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। वो कह रहे हैं ओनली 1 नंबर इज विजिबल, जस्ट 1 नंबर विजिबल है, द इंटीजर x एंड y आर बोथ पॉजिटिव एंड x इज ग्रेटर देन y, और हमें ये भी पता है x इज ग्रेटर देन y है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब इसमें समझने वाली क्या बात है, सबसे पहले तो मल्टीप्लीकेशन टेबल अगर आपको नहीं पता तो वो देख लेंगे वो क्या होता है। मल्टीप्लीकेशन एक टेबल होता है, लाइक एक छोटा ही टेबल बना रही हूँ, लाइक एक टेबल है, ठीक है। मैं कहती हूँ इट इज x एंड इट इज y। अगर मैं कहती हूँ x1 है और y2 है तो 2 1 2 हो गया, ठीक है। इस तरह से ये टेबल हमारा फिल होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं मल्टीप्लीकेशन टेबल, ठीक। अच्छा, ये अब हमारा मल्टीप्लीकेशन टेबल है, वो ये कह रहे हैं कि हमें एक पूरा का पूरा स्क्वायर बॉक्सेस का उन्होंने उठा लिया, नंबर्स का हमें नहीं पता नंबर्स क्या है, हमें ये 77 अवेलेबल है, तो हमें पता है कि y + 1, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन टेबल है, एडिशन नहीं है, तो x + 1 और x + 1 और y + 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए 77। तो हम लिखते हैं x + 1 × y + 1 का रिजल्ट आना चाहिए 77। तो अब हमारी सेंस ये कहती है भाई कि 77 के आप वो बना लेना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, तो 7 × 11 क्या होता है,
ठीक है। फर्ज करें कि मैं कहूँ 7 मल्टीप्लाई 11, यानी फर्ज करें x प्लस 1 7 है और y प्लस 1 11 है, तो 7 11 का क्या होता है 77। क्लियर। तो अब वो मुझसे ये कहता है कि ये वाला जो नंबर है इसमें कुछ ऐड करना है और इस वाले में भी ऐड हुआ हुआ, यानी मैं 7 से पीछे 6 ले जाऊं। ये मैं आपको उधर क्लियर करके दोबारा बताती हूँ, यहाँ पे जगह कम है, आपको समझ नहीं आएगी। देखिए ये 77 हमारा x प्लस 1 इंटू y प्लस 1 का रिजल्ट है, 77 आना चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1 7 हो या y प्लस 1 7 हो, वो कोई मसला नहीं है, वो बाद में अरेंज हो जाएगा। ठीक है। दोनों में से एक 7 है और एक 11 है। ठीक है। अब ऊपर क्या है x प्लस 1 और ऊपर क्या है y प्लस 1, तो 6 प्लस 1 कितना होता है 7 और 10 प्लस 1 कितना होता है 11, तो मसला नहीं है, हम 11 को 10 प्लस 1 और उसको 6 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो इसका रिजल्ट भी 77 आएगा ना। इसका मतलब या तो 6 है x या फिर 10 है। ठीक है। लेकिन उन्होंने हमें बताया कि x इज ग्रेटर देन y। ठीक है। तो इसका मतलब 6 छोटा है 10 बड़ा है, 10 इज द राइट आंसर। क्लियर। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है। हाँ जी, देख लें जी कौन सा ऑप्शन है आपका 11 सॉरी 10 इज द ऑप्शन। ठीक है। ये हमारे क्लियर हो गए सारे क्वेश्चंस। तो इंशाल्लाह अब इसके 5 क्वेश्चंस आगे करेंगे या कल करेंगे या परसों करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रोबेबिलिटी के प्लेइंग कार्ड्स की क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।